जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जो जानकारी वो देंगे 8वें पे कमीशन के बारे में। जो नई इन्फॉर्मेशन है, नई सूचना है, वो हम देंगे और वो कहाँ से निकल कर आई, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। ये न्यू इन्फॉर्मेशन है ब्रिगेडियर अखिल कियार सिंह, जो कि हमारे सेना मुख्यालय आर्मी हेडक्वार्टर में वेतन आयोग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। तो उनके द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई। तो उसमें एक व्याख्यान में उन्होंने पूरे जो 8वें पे कमीशन पे जो बिंदु हैं उनके ऊपर एक एक के ऊपर अपनी राय क्लियर की, और उसके मुख्य बिंदु क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले 8 CPC समिति की अधिसूचना नेक्स्ट वीक। दूसरा, रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा जून से सितंबर 2026 तक। अगला, सरकार द्वारा CPC 8 CPC की संभावना जनवरी 2027 तक। इसका मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा, लेटर दिखाऊंगा। अगला, फिटमेंट फैक्टर वर्तमान महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार से 1.91 ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो है वो इन्हीं आंकड़ों के द्वारा आधारित होता है। तो महंगाई भत्ता 60 के तकरीबन होगा, 60% के हिसाब से 1.91 होगा, और MSP जो मिलिट्री सर्विस पे है वो हो जाएगी 10,000 रुपये। मैं पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा। और सिपाही की जो बेसिक पे है, बेसिक पेंशन है, वो जैसे 20,470 रुपये हैं, तो 1.91 फिटमेंट फैक्टर से कितना होगी। तो अभी एक एक करके शुरू करते हैं। तो 8वें वेतन आयोग की समिति की अधिसूचना अगले वीक होने की संभावना है, यानी जो कमेटी का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष गठित होंगे, अगले वीक में इसकी इंतजार खत्म हो जाएगा और ये 8 CPC की समिति का गठन अगले वीक में हो जाएगा। अभी रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा, यानी जो ये वेतन आयोग की कमेटी है, जो इसके सदस्य हैं, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, यानी उनको टाइम लगेगा जून से सितंबर 2026 तक। ये अपनी पूरी रिपोर्ट समिति की बनाकर पूरी रिपोर्ट भेज देंगे। तो दोस्तों, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब कम से कम मिनिमम 1.5 साल समय चाहिए। तो वो भी मैं बताऊंगा कि सरकार द्वारा 8 CPC की संभावना जनवरी 2027, मतलब सरकार जो है 8वें पे कमीशन की जो संभावना है, जो मतलब दे सकती है, वो जनवरी 2027 लास्ट डेट होगी। लेकिन लागू होगा ये 1 जनवरी 2026 से, यानी आपको जो एरियर है वो मिलेगा 1 जनवरी 2026 से, यानी तकरीबन 1 साल का एरियर आपको मिलेगा। और इसकी संभावना जनवरी 2027 में है, या पूरा मतलब गठन हो जाएगा, पूरी समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी सरकार को। अब आते हैं फिटमेंट फैक्टर वर्तमान में महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार से 1.91, यानी अभी हमारा महंगाई भत्ता 55% है। तो जुलाई में एक होगा और जनवरी में, तो इस हिसाब से 60% महंगाई भत्ता हमारा लागू होगा। 60% महंगाई भत्ते से उससे आधार पर जो हमारा फिटमेंट फैक्टर है वो 1.91, ज़्यादा होगा तो 1.92 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये अपनी मर्जी से नहीं होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार से होता है। तो 1.91 होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन करके कि एक सिपाही की जैसे बेसिक जो पेंशन है वो 20,470 रुपये है। अब ये कैसे काम करता है फिटमेंट फैक्टर, 20,470 रुपये में यदि फिटमेंट फैक्टर 1.91 लागू होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फिगर आ जाएगा 39,097 रुपये 70 पैसे। तो 50 पैसे से ऊपर जाता है तो ये यहाँ पे हो जाएगा 98 रुपये, और 50 से कम होता है तो ये पैसे ऊपर के नहीं मिलते हैं। तो 20,470 जिसकी बेसिक पेंशन है
उसकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है, पेंशन है, वो हो जाएगी 39,098 रुपये। इसी तरह एमएसपी पे काम करेगा। एमएसपी जैसे 5200 रुपये, जवान की एमएसपी 5200 रुपये है। अब 5200 पे 1.91 फिटमेंट फैक्टर हम लगाते हैं तो ये बढ़कर हो जाती है 9,932 रुपये, यानी 10,000 के करीब आपकी एमएसपी हो जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी 8वें वेतन आयोग में जो भी सिफारिशें गई है, चाहे वो मिलिट्री के अधिकारी हैं, चाहे और फेडरेशन के नेता हैं, सभी ने जेसीओ की एमएसपी एमएनएस के बराबर यानी 10,400 एमएनएस के बराबर सिर्फ जेसीओ की एमएसपी पे विचार किया है। जेसीओ की एमएसपी पर ही फोकस दिया है। जवान के बारे में किसी ने नहीं बोला है कि जवान की एमएसपी एमएनएस के बराबर हो। अब ये लगाते हैं कि क्या सिपाही या जवान जेसीओ से कम जोखिम की नौकरी करता है? क्या जेसीओ ही सिर्फ जोखिम उठाते हैं, जवान जोखिम नहीं उठाते? तो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जवान की किसी ने भी एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश इस 8वें वेतन आयोग में नहीं की है। अभी मैं बताऊंगा आगे इस पे जितने भी हमारे भत्ते हैं उनमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, इन्होंने क्या क्या अपने व्याख्यान में बताया है, एक एक बिंदु में आपको बताऊंगा। आगे बताऊंगा आपको, आगे हम आपको बताएंगे कि संभावित महत्वपूर्ण मुद्दे जो 8वें वेतन आयोग के समक्ष उठाए जाएंगे वो कौन कौन से मुद्दे हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। तो पहला मुद्दा है कि जो लगेज है हमारा, लगेज क्लेम और सीए, ये जो है ऑटो क्रेडिट होना चाहिए। ऑटो क्रेडिट हो जाएगा, केवल पार्ट ऑर्डर आदेश के आधार पर क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रपोजल दिया है कि जो हमारा सामग्री लगेज क्लेम और सीए यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये बार बार इसके फॉर्म जमा कराने होते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये ऑटो क्रेडिट होगा, जैसी आपकी सैलरी होती है इसी तरह से ये आपका सामग्री लगेज क्लेम और सीए ऑटो क्रेडिट होगा, केवल पार्ट टू ऑर्डर के आदेश के आधार पर। अगला है सबसे अच्छा पॉइंट कि अवकाश संचयन की सीमा को 400 दिन से बढ़ाकर 500 दिन त्रिसेवाओं द्वारा सहमति। जी हाँ दोस्तों, इसकी तीनों सेनाओं, त्रिसेवा मतलब तीनों सेनाओं को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से इसको सहमति मिली है कि जो जवान अपना अवकाश छुट्टी संचयन करता है, इकट्ठी करते हैं, तो पहले 400 दिन तक की छुट्टी के पैसे मिलते थे। अभी उस अवधि को बढ़ाकर यानी 100 दिन इसमें और बढ़ा दिए गए हैं, लगभग 3 महीने 10 दिन। इतनी आप छुट्टी अपनी संचयन अधिक कर सकते हैं ताकि रिटायरमेंट पर आपको इसका अच्छा खासा लाभ मिले। अगला जेसीओ के लिए एलटीसी पर हवाई यात्रा की सुविधा। जो जेसीओ साहिबान है, एलटीसी होता है लीव ट्रेवल कंसेशन, इस पर उन्हें लीव ट्रेवल कंसेशन पर जो वारंट है उस पर हवाई यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ये भी 8वें पे कमीशन में जो संभावित मुद्दे हैं उनमें शामिल किया गया है। अगला सभी अधिकारियों के लिए एसी सिविल ट्रांसपोर्ट सीएसटी, यानी जो भी अधिकारी, सभी अधिकारियों के लिए जो सिविल ट्रांसपोर्ट है, जैसे भी कहीं ट्रांसपोर्ट जाते हैं या कहीं और इनका कहीं जाना पड़ता है तो एसी यानी एयर कंडीशन सिविल ट्रांसपोर्ट हायर कर सकते हैं। अगला जेसीओ एमएसपी एमएनएस के बराबर या उससे ज़्यादा। साथ ही आर्मी हेडक्वार्टर या सभी ने ये मुद्दा उठाया कि जो जेसीओज हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनको एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे, एमएनएस जो हमारी नर्सिंग होती है उनके बराबर या तो 10,400 वो लेती है तो उतना ही इनको किया जाए या इनसे ज़्यादा किया जाए। साथ ही यहाँ में मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा कि सभी ने जेसीओ की एमएसपी के ऊपर ही मांग की है, सबने अपने विचार दिए हैं, जवानों की एमएसपी पर किसी ने जिक्र नहीं किया है। तो क्या जवान को एमएसपी की आवश्यकता नहीं है? जवान देश सेवा नहीं कर रहा है? क्या जवान को कम जोखिम है जेसीओ से? तो इसका मेरा सभी से अनुरोध है कि जेसीओ के बराबर एमएसपी ओआरएस और जेसीओ को बराबर की जाए, एमएनएस के बराबर जेसीओ के साथ साथ जवानों की भी की जाए। अगला है इसमें X1 और X2, यानी जो हमारे X1 और X2 ग्रुप है उनका विलय किया जाए, विलीन किया जाए, मर्ज किए जाए,
उनकी सैलरी एक ही की जाए, क्योंकि X1 में ज़्यादा मिल रही है, X2 में कम मिल रही है, तो इनको एक किया जाए। तो ये थे हमारे संभावित मुद्दे जो 8वें पे कमीशन में उठाए जा सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और यदि किसी को किसी किस्म का डाउट है तो ही कैन आस्क मी बाय द कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।